नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं ब्रजेश त्रिपाठी साहब, आप जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग सागर से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं त्रिपाठी साहब आपका। धन्यवाद। और त्रिपाठी साहब, हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि आज हम महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, और खासकर जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वो है पोषण अभियान। और सितंबर माह खास तौर पर समर्पित है पोषण माह के रूप में, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे आपसे और ये जानना चाहेंगे कि सितंबर माह में जो हम ये पोषण अभियान मना रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या खास गतिविधियां की जा रही हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण माह है, प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुसार हमारे पोषण को बढ़ाने के लिए, हमारे बचपन को पोषित करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश की नींव हैं, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए यह सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यह आयोजन लगातार किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, यह आयोजन 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारे जिले की जो 2633 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें लगातार अलग अलग गतिविधियों के द्वारा पोषण जागरूकता की दिशा में काम कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, 31 अगस्त को राष्ट्रीय पोषण माह की पूर्व संध्या पर इसका जो शुभारंभ हुआ, वह एक पेड़ मां के नाम, 1 लाख पेड़ का जो संकल्प रखा गया था, उसमें हमारे कलेक्टर महोदय माननीय श्री संदीप जीआर साहब के मार्गदर्शन में सागर जिले में हर आंगनबाड़ी केंद्र में जो है मुनगा पौधरोपण से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। मुनगा, जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण फली है, जो कि माताएं अपने भोजन में, सब्जी में, दाल में, कढ़ी में उसको दैनिक तौर पर उपयोग करती हैं। और साथ ही साथ मुनगे की जो फली है, उसमें जो पौष्टिक तत्व होता है, उसको भी अपने भोजन में शामिल करती हैं, जो कि मल्टीविटामिन से लेकर के उसमें बहुआयामी पोषक तत्व रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुनगा है, उसकी लागत लगभग 0 है। उसको लगाने का या उसकी रक्षा करने का या उसको बड़ा करने का कोई विशेष खर्च नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि राष्ट्रीय पोषण अभियान तो हम चला ही रहे हैं, महा मना ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक जो बहुत महत्वाकांक्षी जो एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम, उसको भी पोषण अभियान से जोड़ दिया गया है। और मुनगा के जो बहुआयामी जो गुण है, पौष्टिक गुण है, उसके बारे में आपने बताया, और कैसे उसको एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ करके घर घर जो है पौष्टिकता पहुंचाई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज जो खासकर सागर जिले में जिसके ऊपर जोर दिया गया और आपने इसके बारे में बात भी की, हम रंगीन रोटी की बात करने वाले हैं और तिरंगा थाली की बात करने वाले हैं। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है सागर जिले में, ये क्या है? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे नवागत कलेक्टर आदरणीय श्री संदीप जीआर साहब ने माताओं के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए और बच्चों के लिए जो पोषण आहार है और उसमें पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ये नवाचार आरंभ किया है कि जो रोटी है उसमें विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज, जिन्हें हम श्री अन्न भी बोलते हैं, उनके उपयोग से, साथ ही साथ सब्जियों के उपयोग से और फलों के उपयोग से उनको रंगीन स्वरूप दें। उदाहरण के लिए, आप यदि रोटी में जो अपना रोटी का जो आटा है, जो हमारे बुंदेलखंड में सागर जिले में गेहूं का आटा ज्यादातर उपयोग करते हैं, उसमें यदि आप चुकंदर मिलाएंगे तो रोटी का रंग लाल हो जाएगा। उसमें यदि आप चना बेसन मिलाएंगे तो रोटी का रंग पीला हो जाएगा। उसमें अगर आप मुनगे की पत्ती मिलाएंगे तो रोटी का रंग हरा हो जाएगा। तो बात यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, विशेष करके उनके अंदर रंगों को लेकर के विशेष आकर्षण होता है। जब वो देखेंगे, अरे ये रंगीन रोटी है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, अरे आंगनबाड़ी में रंगीन रोटी मिल रही है, हम तो जाएंगे, हम तो लेंगे। तो उसको आकर्षक बनाने के लिए, ताकि लोग अपने भोजन में मोटे अनाज का, सब्जियों का उपयोग बढ़ाएं और उसको रुचि के साथ ग्रहण करें, इस उद्देश्य से कलेक्टर महोदय का ये नवाचार हर आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ स्कूलों में जो भोजन दिया जा रहा है, मिड डे मील जो होता है एमडीएम समूहों के द्वारा, उसके लिए सभी स्व सहायता समूहों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी स्व सहायता समूह जो हैं
अपनी जो आंगनबाड़ियों और स्कूलों में जो भोजन दे रहे हैं उसमें पोषक तत्व युक्त रंगीन रोटी का प्रयोग जरूर करें। मैं आपके माध्यम से पूरे सागर जिले के सभी निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो आंगनबाड़ी और स्कूल में जब अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए पूरक पोषण आहार के लिए भेजें तो समूह से चर्चा करके रंगीन रोटी का उपयोग जरूर उसमें सुनिश्चित कराएं और साथ ही साथ अपने घर में भी इसका उपयोग करें। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि रंगीन रोटी की क्या महत्ता है और ये कैसे हमारी पौष्टिकता को बढ़ा रहा है और खासकर श्री अन्न का जो प्रयोग हमारे एक पारंपरिक संस्कृति का एक अंग रहा है। श्री अन्न को कैसे थाली से जोड़ा जाए, रोटी से जोड़ा जाए। और ये भी कहा जाता है कि आपकी थाली जितनी रंगीन होगी ये मान के चलिए आपको पोषण उतना ज्यादा मिल रहा है। और रंगीन रोटी उसका एक मिसाल है, उसका एक हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। और तिरंगा थाली के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? तिरंगा थाली की विशेषता ये है कि आप अगर भोजन में सिर्फ आप गेहूं की रोटी या दाल या सब्जी इस्तेमाल करेंगे सादा तो उसका वही परंपरागत रूप रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें पापड़ का उपयोग करें, हरी सब्जी का उपयोग करें, सलाद का उपयोग करें, रंगीन रोटी का उपयोग करें, आप सब्जी में धनिया की पत्ती डालें, आप सब्जी में अन्य पत्तियां डालें जो आपकी बनी हुई है, दाल में आप मुनगे की पत्ती डालें, तो देखेंगे आपकी थाली हरी भरी हो गई है। तो जब हरी भरी थाली होगी तो कौन नहीं उसको खाने के लिए ललचाएगा, हमारी और आपकी भी इच्छा होगी। तो मूल उद्देश्य यही है, जो बच्चे पिज्जा, बर्गर और जो आपका फास्ट फूड और डिब्बाबंद फूड की ओर जा रहे हैं, अगर आपको उनको पौष्टिक तत्वों की ओर लाना है तो जरूरी है कि आप अपने दैनिक जो पोषण आहार की थाली है वो तिरंगा थाली हो और रोटी भी रंगीन हो, जिससे बच्चों की रुचि बढ़े, माताओं की रुचि बढ़े, किशोरी बालिकाओं की रुचि बढ़े। और जब ये रुचि बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ जो कुपोषण की जो समस्या है वो अपने आप धीरे धीरे दूर होगी। और इसमें न केवल कुपोषण की समस्या बल्कि जैसा अन्न वैसा मन। जब आप रंगीन रोटी से तिरंगा थाली का जब आप उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मन प्रफुल्लित होगा। जब मन प्रफुल्लित होगा, मन खुश होगा तो आपका जो भोजन है आपके अंग लगेगा, मतलब आपके शरीर को लगेगा। और जब शरीर को लगेगा तो जाहिर सी बात है पोषण बढ़ेगा, और जब पोषण बढ़ेगा तो कुपोषण भागेगा। यही राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य हमारा थीम है। जी, कुपोषण मुक्त समाज करना यही राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे रंगीन रोटी और तिरंगा थाली ये सिर्फ पौष्टिकता ही नहीं बढ़ाने की बात है, बल्कि बच्चों को कैसे पैकेज्ड फूड है, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है, उससे हटा करके अपने पारंपरिक थाली को कैसे रुचिकर रंगीन बना करके हम उन्हें परोस सकते हैं और पौष्टिकता दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने त्रिपाठी साहब बताया। आगे बढ़ना चाहेंगे हम और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम खासकर बच्चों की बात करें, किशोरियों की बात करें, गर्भवती महिलाओं की बात करें और धात्री महिलाओं की बात करें, तो इनके पोषण के लिए आप क्या चीज बताना चाहेंगे, सुझाना चाहेंगे, और अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कैसे इनको पूरक आहार दिया जा रहा है, आयरन की कमी है तो आयरन की गोलियां दी जा रही हैं, फोलिक एसिड, इन तमाम मुद्दों को कैसे कैटर करके, इकट्ठा करके महिलाओं को सुपोषित करने का अभियान चलाया जा रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हमारी आंगनबाड़ी केंद्र जो है, जो कि जिसका समय प्रातः सुबह 9 बजे से लेकर के और उसका भोजन काल तक है, जो कि लंच का समय हमारा होता है, और उसके बाद हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने दैनिक कार्य करती हैं। इसमें हमारे जो हितग्राही होते हैं वो हमारे जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे, हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं जो कि 11 से 18 वर्ष की उम्र की, और महिलाएं विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाएं हैं, इन सभी हितग्राहियों को समेकित रूप से एक साथ आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार दिया जाता है ताकि इनके लिए पौष्टिक आहार मिले। यह 2 प्रकार का होता है। हमारी जो गर्भवती माताएं और शिशुवती माताएं होती हैं, चूंकि जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं तो माँ के जो है आंचल का दूध लेते हैं, तो उनके लिए पोषण आहार सबसे अच्छा माँ का दूध होता है। इसलिए धात्री माताओं को भी इसमें शामिल करते हैं, अर्थात जो अपने बच्चों को 6 माह तक अपने आंचल का दूध पिलाएं। इनके लिए जो हमारा है पैकेट में विभिन्न पोषण आहार से युक्त THR दिया जाता है, टेक होम राशन। यह पैकेट बंद जो मंगलवार को दिया जाता है, ये घर ले जाने के लिए दिया जाता है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर घर पे जाके इनकी गृह भेंट करती हैं और उन माताओं को बताती हैं कि इसको आप कैसे ग्रहण करें, क्योंकि वो पैकेट 1 हफ्ते के लिए दिया गया, उसमें उनको उसको पानी में घोल करके, गर्म करके, किस प्रकार से किस पैकेट को यूज करना है वो बताती हैं। लेकिन जो मंगलवार होता है, मंगलवार को हमारी गर्भवती शिशुवती माताओं को
वहां पर ताजा पका हुआ भोजन दिया जाता है, जो कि स्व सहायता समूह द्वारा दिया जाता है। अर्थात एक गर्भवती माता को मंगल के अलावा बाकी दिनों में पैकेट बंद जो है पोषण आहार दे रहे हैं और मंगलवार को उसको ताजा पका हुआ दे रहे हैं। जबकि जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए ताजा पका हुआ खाना हर दिन नाश्ते के रूप में दिया जाता है, खाने के रूप में दिया जाता है, और यदि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो उसको थर्ड मील के रूप में भी दिया जाता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के अलावा जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनको भी ये जो पैकेट बंद खाना घर ले जाने के लिए दिया जाता है THR के रूप में, लेकिन मंगलवार को उनको भी ताजा पका भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न रेसिपी युक्त जो भोजन है वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो उनका दैनिक भोजन है उसमें जो पोषक तत्वों की कमी रह गई है उनको ये पूरक पोषण आहार दूर करे। जैसे किसी को परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई तो बोलते हैं कि उसको सप्लीमेंट्री आ गई, तो आप बोले सप्लीमेंट्री परीक्षा दो आप ताकि आप पास हो जाओ। तो ऐसे ही अगर भोजन में सप्लीमेंट्री आ गई तो ये आंगनवाड़ी का सप्लीमेंट्री भोजन है ताकि वो पोषक तत्वों में पास हो जाए। जी जी, इस तरीके से आंगनवाड़ी कार्य करती है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सभी जिलेवासियों से, सभी श्रोताओं से, कि वो है अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में जरूर भेजें, अपनी गर्भवती शिशुवती माताओं को आंगनवाड़ी में जरूर भेजें, किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी में जरूर भेजें। और इसके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उसी गांव में रहती है, उनसे संपर्क में रहें। यदि कोई कठिनाई है तो वो वहां की ग्राम पंचायत सचिव को, सेक्रेटरी को, टीचर को भी बता सकते हैं। स्व सहायता समूह भी उसी गांव का है, बाहर से खाना नहीं आता। जी जी जी। तो मेरा ये निवेदन है कि जब समुदाय आगे आएगा, समुदाय सहयोग करे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीना में जो हमारा पोषण मटका है उसमें स्वयं आगे आकर के श्री अन्न का दान किया है, सब्जियों का दान किया है, फलों का दान किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं, उनका किसी का जन्मदिन है बच्चे का, या विवाह की वर्षगांठ है, या किसी की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर अगर वो आंगनवाड़ी में कुछ फल सब्जी यदि बच्चों को अपने सामने बिठाल के ग्रहण कराना चाहते हैं तो स्वागत है। जी जी, इससे समाज का भी एक योगदान हो जाएगा। जी, जी। और खासकर उन वंचित वर्ग को फायदा मिलेगा जो कहीं पोषण की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, और उनको सुपोषित कर सकने में एक जो सामूहिक योगदान है प्रशासन के साथ साथ नागरिक समाज का भी, वो भी पूरा हो सकेगा। मैं बताना चाहूंगा 2 अक्टूबर 1975, आने वाला 2 अक्टूबर इसलिए बोला हूं, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत ही इसलिए की गई है। और 2 अक्टूबर 1975 से मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ब्लॉक से शुरू हुआ था। आज सभी ब्लॉकों में ये परियोजना जारी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। 2 अक्टूबर नजदीक है और ICDS जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू किया गया था। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात आपने और बताई कि पोषण और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों के लिए जो भी धात्री महिलाएं हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवार को जरूर आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजना चाहिए ताकि उनके पोषण की अवस्था की और स्वास्थ्य की सही जांच हो सके, और जो भी कमी रह गई है उसके लिए पूरक आहार या जो भी पूरक चीजें हैं वो उनको मुहैया कराई जा सके और उनको स्वास्थ्य की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ा जा सके। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि प्रति माह की 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हर आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे बच्चे हैं उनकी ऊंचाई, वजन और लंबाई की माप होती है। और ये ऊंचाई, वजन जो है, लंबाई की माप हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं करती है ताकि उस 1 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ी, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ी और उसका वजन कितना बढ़ा, उसके आधार पर उसके पोषण का स्तर क्या है। जी जी। तो वो इसलिए जरूरी है कि तुलनात्मक तरीके से वो यह भी देखती है कि यदि कोई बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो उसको आंगनवाड़ी में ही समुदाय की मदद से सुपोषित किया जाए। यदि वो ज्यादा मल्टी कॉम्प्लेक्स हैं तो उसको NRC, जो कि जिला चिकित्सालय के साथ साथ हर ब्लॉक मुख्यालय पर है, वहां पर उसको निःशुल्क 14 दिन के लिए न केवल भर्ती रखा जाता है बल्कि मां के लिए मजदूरी के एवज में राशि भी दी जाती है। जी जी। तो वही भी आग्रह है कि अपने बच्चे को आंगनवाड़ी से जरूर जोड़ें। आंगनवाड़ी से भेजने में बच्चा भविष्य का नागरिक अच्छी नींव के साथ बढ़ेगा। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि आंगनवाड़ी में माता पिता भी जाएं, जन सामान्य भी जाएं और बच्चों को भी भेजें। जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आपका कि सुपोषित बच्चा ही जो भविष्य की जिम्मेदारियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, उसे बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कंधों पे अपने ढो सकता है, उठा सकता है, और इससे हमारा राष्ट्र जो है विकसित होगा और उसके निर्माण में सभी नागरिकों का बेहतर योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ब्रजेश त्रिपाठी साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर से हमारे बीच आए, और पोषण माह के ऊपर जो आपने समेकित जानकारी दी उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।